नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ विनलैंड सागा के एपिसोड नंबर 13 का रिकैप, जिसका नाम होता है चाइल्ड ऑफ ए हीरो। अब कहानी की शुरुआत में हम यंग ग्रेटियोनस को देखते हैं, जिसके सामने एक बच्चा कंधे पर एक औरत को लादे हुए होता है और बोलता है कि उसकी मां जल्दी ही मर जाएगी और वो आखिरी बार अपने घर आना चाहती थी, तो वो उसे यहाँ ले आया। अब हम देखते हैं नवंबर 1006, जहाँ पर स्वेन फ्लोकी से प्रिंस कैन्यूट और लंदन के बारे में पूछता है और फ्लोकी उसे बताता है कि थोरकिल के लोगों ने कैन्यूट की आर्मी पर हमला किया और उन्होंने मेलवेरो में लड़ने की अफवाह सुनी, तो उन्हें नहीं लगता कि प्रिंस सेफ होगा और ये सब फ्लोकी माफी मांगते हुए बोलता है। तो स्वेन उसे बताता है कि प्रिंस उसका खास बेटा है और जैसे ही उन्हें उसके बारे में कोई खबर मिलती है वो उसे सूचित करें। अभी यहाँ वेल्स में एस्केलेड के लोगों को चारों तरफ से घेर लिया होता है और एस्केलेड अपने लोगों से हमला करने से मना करता है और एसर के दूतों की तरफ रुख करता है और बोलता है कि काफी हार्ड वेलकम मिला है उन्हें। तो एसर सोचता है कि इन्हें हमारी लैंग्वेज आती है, वरना एसर को तो सिर्फ ये सब जानवर की तरह लगते थे। अभी ग्रेटियोनस एसर को बोलता है कि अपनी सेना पीछे हटा ले, इससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। तो हैरान होकर एसर बोलता है कि ग्रेटियोनस उनका साथ क्यों दे रहा है और बोलता है कि डेन्स कभी अपना वादा पूरा नहीं करेंगे, इनके पास कोई नैतिकता नहीं है। इधर टोरगिम और अटली को आश्चर्य होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या वो लड़ने जा रहे हैं, जिस पर बियोन बोलता है कि अगर उन्हें लड़ना होता तो पहले ही हम पर हमला कर चुके होते और इतना वेट नहीं कराते। जाहिर सी बात है कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कुछ नेगोशिएट कर सके। अब इधर एसर बोलता है कि उसने उन्हें देखा है कि इन्होंने इंग्लैंड के साथ 10 साल में 3 समझौते किए हैं और तीनों ही तोड़ दिए, तो वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता और वो कैन्यूट को ढाल के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो ग्रेटियोनस एस्केलेड से माफी मांगता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता और एस्केलेड बताता है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अभी एस्केलेड अब प्रिंस कैन्यूट को सामने आने को बोलता है कि वो कुछ कहे, चाहे कुछ भी, चाहे यही क्यों ना कि वो उन्हें अभी खत्म कर देगा ताकि वो सब डर के भाग जाए, जिस पर कैन्यूट घबरा जाता है और वो रैग्नार के पीछे छुप जाता है। तो रैग्नार कैन्यूट के बिहाफ पर बोलता है, बट एस्केलेड उसे शांत कर देता है और बोलता है कि नॉट दिस टाइम, कि कैन्यूट एक प्रिंस है और होने वाला राजा और उसे पता होना चाहिए कि लोगों के सामने कैसे बोलना है, जिस पर रैग्नार बोलता है कि कैन्यूट किसी के सामने नहीं बोलते और उन्हें बेवजह की लड़ाई पसंद नहीं है, जिस पर एस्केलेड बोलता है कि सेम बेवजह की लड़ाई ना हो, इसलिए प्रिंस को यहाँ कुछ बोलना पड़ेगा, वरना वो फ्यूचर में किंग कैसे बनेगा। जिस पर रैग्नार गुस्से से एस्केलेड को चुप करता है और कहता है कि वो क्या ही जानता है प्रिंस के बारे में, महल एक लोमड़ी का घोंसला है जब फैमिली वाले ही आपस में एक दूसरे को खा जाते हैं। वहाँ कैन्यूट ने खुद को बचाने के लिए खुद को शांत कर लिया, इसलिए कैन्यूट कुछ नहीं बोलते। अब एस्केलेड करता है और ग्रेटियोनस से एसर के पास चलने को बोलता है और उसे अपना प्लान बताने को कहता है और अपने आदमी को वहीं रुकने को बोलता है और रैग्नार और कैन्यूट से भी माफी मांगता है और आगे बढ़ जाता है। अभी इधर एसर भी अपने आदमियों को दूर जाने को बोलता है और फिर एस्केलेड और एसर आपस में आमने सामने होते हैं, जहाँ एसर बोलता है कि उनकी भी कुछ रिस्पेक्ट और प्रिंसिपल्स हैं और वो उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, वरना सब सोचेंगे कि राजा सो डेन से डर गया। जहाँ ग्रेटियोनस बोलता है कि एस्केलेड ने मुझे लेटर भेजा था, बट वो उन्हें इनाम के बारे में कुछ नहीं बता सकता और एसर पूछता है कि क्या है वो इनाम का रहस्य, जिस पर एस्केलेड कहता है कि अगर वो उसे सीक्रेट रिवील करता है तो क्या वो उनकी आर्मी में शामिल होगा, जिस पर एसर हंसता है और बोलता है कि उनकी जैसी छोटी आर्मी उनके लिए नहीं है। और इधर बियोन को यकीन नहीं होता कि एस्केलेड उनकी लैंग्वेज बोल सकता है, वो सालों से एक साथ है, बट कभी एस्केलेड ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे लगता था कि वो सिर्फ डेनिस ही बोल सकता है। जहाँ टोरगिम बियोन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या बड़ा बच्चा रो रहा है, तो बियोन जिस पे चिढ़ जाता है और उसे कहता है कि वो लड़ना चाहता है, जिस पर टोरगिम उसे रिलैक्स होने को बोलता है और कहता है कि एस्केलेड एक गुड लीडर है और जब तक उसका लक उसके साथ है और वो हम सबको पैसे दे रहा है तब तक हम उसके साथ हैं, चाहे स्टोरी कुछ भी हो। अब एसर को एस्केलेड का रहस्य पता चलता है और वो शॉक हो जाता है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, जिसकी पुष्टि ग्रेटियोनस करता है कि एस्केलेड लीडिया का बेटा है और महान रोमनों का खून एस्केलेड में दौड़ रहा है, जिस पर एसर हैरान होकर पूछता है कि इसका मतलब वो डेन नहीं है। एस्केलेड बताता है कि वो डेन और वेल्स दोनों ही हैं और ओलेफ का बेटा है, मतलब उसके पापा ओलेफ यानी डेन और मां लीडिया यानी कि वेल्स थी। एसर जिस पर बोलता है कि उसने सुना है कि ब्रिटेनिया की ब्लड लाइन खत्म हो चुकी थी, लेकिन एस्केलेड इस बात का प्रूफ है कि आर्टियोनस के वंश अभी भी जिंदा है। अब आर्टियोनस जो कि 5th और 6वीं शताब्दी में ब्रिटेनिया आर्मी के कमांडर थे, जिसने 1516 में अंग्रेजों और सैक्सनों को हराया और ब्रिटेनिया में शांति लाई। फिर एसर बोलता है कि क्या उसके पास कोई प्रूफ है, जिस पर ग्रेटियोनस बताता है कि एस्केलेड जब 14 साल का था तब वो अपनी माँ को लेकर मेरे पास आया था, जो सीन हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। एस्केलेड बताता है कि उसकी माँ बड़ी बदकिस्मत थी, उसकी माँ को पूरी लाइफ एक बेडरूम में रखा गया और जब वो बीमार पड़ी अस्तबल में रख दिया गया, और बताता है कि अगर कैन्यूट नेक्स्ट किंग बनता है तो एस्केलेड उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है और प्रॉमिस करता है कि वो एक भी डेन को वेल्स में कदम नहीं रखने देगा। फिर एसर पूछता है कि वो जीवन भर डेन्स के साथ पला बढ़ा है, क्या वो उनके खिलाफ जाएगा। एस्केलेड एक और खुलासा करता है कि वो डेन से नफरत करता है, बियोन के साथ इतने सालों से रहने के बाद भी उससे वह दूर रहता था। अब एस्केलेड रैग्नार के पास आता है और उसका हथियार मांगता है और बोलता है कि जब वो रास्ता पार कर लेंगे उन्हें उनके हथियार मिल जाएंगे, तो रैग्नार मना कर देता है। फिर वो थोरफिन से उसका हथियार मांगता है तो थोरफिन भी साफ मना कर देता है, तो एस्केलेड उन दोनों को उनके हथियार वापस सौंप देता है
और बाकी अपने सब साथियों के हथियार वेल्स को सौंप देता है। अब वेल्स के लोग एसर की सराहना करते हैं और बोलते हैं कि एसर ने डेन्स को कैदी बना दिया। और मीनवाइल थोरफिन कैन्यूट को बोलता है कि अगर वो कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, क्योंकि कैन्यूट बार बार थोरफिन की तरफ देख रहा होता है। अब कैन्यूट नीचे मुकर कर बोलता है कि वो बात नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो सतर्क नहीं है। तो रैगनार ये सब देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कैन्यूट रैगनार के अलावा किसी से बात नहीं करता है। और कैन्यूट बोलता है कि वो अपने फादर के बिना किसी को भी वादा नहीं कर सकता, जिस पर थोरफिन उसके मजे लेते हुए बोलता है कैन्यूट प्रिंसेस काफी चालाक है, जिस पर गुस्से से कैन्यूट चिल्लाता है और थोरफिन से माफी मांगने को कहता है। और रैगनार को अभी भी यकीन नहीं होता है कि कैन्यूट इतना सब कुछ बोल रहा है, और ये सब कुछ एस्केलेड और उसके साथी भी सुन रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन जब कैन्यूट उस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है जो ग्रेटियोनस चाहता था, और बर्फबारी भी शुरू हो जाती है और रैगनार शिकायत करता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और एस्केलेड बोलता है कि वो दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो सेम रास्ता फॉलो करेंगे तो बर्फ में फंस जाएंगे, और अपने लोगों से रास्ता बदलने को बोलता है, जिसे सुनकर एस्केलेड के सभी साथी नाखुश हो जाते हैं। तो बियोन एस्केलेड के डिसीजन को राइट डिसीजन बताता है और कहता है कि हमारा लीडर जो हमें कहेगा हमें वो करना चाहिए। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।